दोस्तों नमस्कार। आप सभी को इस एपीजे क्लासेस में स्वागत है। सभी आप सब जानते हैं कि हम लोग यानी साइंस के तहत यानी साइंस ऑब्जेक्टिव पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसके तहत हम लोग ये जो है इम्पोर्टेंट यानी प्रीवियस यानी क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो इन सब यानी बातों को आप जान ही रहे हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भूपट्टी यानी पृथ्वी की भूपट्टी पर कौन सी धातु यानी बहुयात मात्रा में मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा। तो ये जो है एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद बोले जाते हैं कि एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग में हानिकारक यानी प्रभाव पड़ता है। तो है फेफड़ा, है ना। जो एस्बेस्टॉस होते हैं वो ज़्यादातर करके मनुष्य के हानिकारक प्रभाव फेफड़े में ही पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है। तो यह जो है खास करके रुधिर की ऑक्सीजन वाहिकाओं को सामर्थ्य जो होते हैं ना, सामर्थ्य को उसके साथ यानी कम कर देता है, मतलब क्षमता लेवल कम कर देता है। किसके साथ? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिकाओं के साथ मिलकर, ठीक है। तो चलिए बताइए आप, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है। तो जब कोई व्यक्ति यानी कार्य करते हैं मानव शरीर के द्वारा, तो उसको हम लोग स्थिति ऊर्जा के रूप में मापते हैं, ठीक है। इस तरह से बताइए, एक सरल लोलक धीमा होता है जाता है, एक सरल लोलक धीमा होता जाता है, मतलब एक झुलुआ के लेवल में ही होते हैं, है ना। धीरे 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 रुक जाते हैं, बीच में ठहर जाता है। तो एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, तब इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है। तो ऊर्जा जो है ना गति से स्थिति ऊर्जा में बदल जाता है। तो बस वही बोलेंगे कि स्थिति ऊर्जा में यानी रुकना यानी स्थिति ऊर्जा में बदल जाना, है ना। यानी गतिज ऊर्जा किस में बदलेगी, तो स्थिति ऊर्जा में। चलिए बताइए, सबसे बड़ी हड्डी कौन है ना। तो सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर, ओके। चलिए सुनिए, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है ना। तो बताइए क्यों ऐसा होता है। सिंपल बात, ऊपर जाने से वायुमंडलीय जो है दाब घट जाता है ना। और यही वजह है कि उस पर प्रेशर न करने के उपरांत यानी वायु जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है और अंततः गुब्बारा फट जाता है ना। तो वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से। यहाँ जो है आपसे बोले जा रहे हैं, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग हाइड्रोफोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोन, ठीक है। चलिए सुनिए, इसी तरह से बताइए, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है ना क्या है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन को बोलते हैं। किस बोलते हैं? न्यूट्रॉन को, ओके, ठीक है। इसी तरह से आप बताइए कि कौन सा जीव है ना, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है ना। तो केचुआ। केचुआ एक ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं किसान का मित्र। क्या बोलते हैं? किसान का मित्र, केचुआ को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो बताइएगा, ये जो है खास करके ल्यूकेमिया है ना, ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर के रूप में प्रभावित करता है, ठीक है। सुनिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो विषाणु के द्वारा ऐसे निम्न है ना बीमारी, लेकिन इनमें से निम्न बीमारी के रूप में एक पोलियो भी आते हैं, ठीक। चलिए, विषाणु यानी वायरस, जैसे कोरोना वायरस है तो इस पर तो विषाणु से है ना। चलिए सुनिए,
किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, चलिए सुनिए। यहाँ पूछे जा रहे हैं परिशोधक। परिशोधक का प्रयोग किस परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो यह होता है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की घटना में। ठीक है, चलिए यहाँ आपको पूछे जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर मुख्यतः है क्या? तो जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो एक्चुअली बिजली से चलने वाला एक साधक है जो हेल्प करता है कनेक्शन में। ठीक है, और कई तरीके से आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता जाता है, तो ये किस में होता है? संग्रह किस में होता है? तो आप बताइएगा ग्लाइकोजेन में। यानी मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो भी यानी संग्रह होते हैं तो किस रूप में? तो ग्लाइकोजेन में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि निरपेक्ष है ना शून्य ताप पर क्या होते हैं? तो निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाता है। आणविक गति रुक जाते हैं। ओके, चलिए सुनिए। एक फोटो विद्युत सेल किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत सेल हमेशा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए इसी तरह से जो है आप हिम्मत बनाए रखिए और प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत सही तरीके से आप डील करिए। यहाँ आपको बोले जा रहे हैं रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरणें छोड़ते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा और गामा। गामा कहीं किसी तरफ विक्षेप नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए सुनिए। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, तो आप बता दीजिए अम्लीय है ना, यानी क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक, यहाँ सुनिए। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो बताइएगा। खास करके डिक्टाफोन। क्या चीज? डिक्टाफोन। ओके, चलिए यहाँ बताइए कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो जैसे कि आप सब जानते हैं सबसे नामी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना। तो पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक, यहाँ पे आप बताइए कि जो अबिंदुकता दोष होते हैं ना, कौन दोष? अबिंदुकता दोष यानी अबिंदुकता। एंटिगमेटिज्म जो है ना, अबिंदुकता वाले जो मानव हैं वो एक्चुअली शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो यह जो है ना आँख और को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और इसमें एक दृष्टि की भी देखेला मिलता है ना। मतलब कितने देरी तक जो है आप उस तरह से अपनी आँख को बचाए रख सकते हैं ना। तो इस तरीके से कहा गया अबिंदुकता मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो खास करके आँख और दृष्टि के। ठीक, चलिए यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि विश्व का सबसे, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है ना? तो ध्यान दीजिएगा, रसल्स वाइपर विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है, रसल्स वाइपर। ठीक है, चलिए यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि HIV संबंधित है, तो बताइए एड्स से, किससे? एड्स से है ना, ह्यूमन जो डिजायर होते हैं उसके अंतर्गत ये रखा गया है। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि शुष्क सेल में
कार्बन की छड़ कार्य करती है, तो ये जो है ना एनोड की भांति। किसके भांति? एनोड की भांति। यहाँ आप बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित हैं किस चीज़ पर? तो परमाणु संख्या पर, है ना। किस चीज़ पर? तो परमाणु संख्या पर। यहाँ आप बताइए कि जब हाई पर मैग्नेट्रोपिया, है ना, का अर्थ बताइए। तो ये जो है ना खास करके दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। हाइपर मैट्रोफिया जो अर्थ है ये दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं। ठीक है, चलिए सुनिए। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि एनटीए पर, है ना, सॉरी एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है जिसमें 22.4 लीटर होता है। ठीक है, एल्केन का सूत्र क्या है? तो CN, है ना, H2N होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से आपको पूछे जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो जैसा आप सब जानते हैं, है ना, ऑक्सीजन, और उसी के आधार पर हम लोग जीवित भी हैं। ठीक है, सुनिए। कौन शीत रक्त जानवर है? तो शीत रक्त जो जानवर है छिपकली को कहते हैं। किसको? छिपकली को। ठीक, यहाँ सुनिए। रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो रूपांतरित चट्टान नहीं है कौन? ग्रेनाइट। ओके, चलिए सुनिए। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है तो क्या? क्षोभ मंडल। कौन मंडल? तो क्षोभ मंडल, मतलब सबसे निकटतम यानी नीचे वाले परत को क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए सुनिए। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं बहुत ही सिंपल कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलता है? तो यह हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। ओके, सुनिए। परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो परमाणु बम का खोज जो है 1941 ईस्वी में किया गया, जो ऑटो हान के द्वारा है। ठीक है, चलिए सुनिए। इसी तरह से जो है ये आपका आज की रूटीन के अंतर्गत समाप्ति हो गया। ठीक है, चलिए सुनिए, आगे चलते हैं। कहा गया स्वयं यानी कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है ना। तो उस स्थिति में हम लोग पदार्थ का ऊष्मा स्थानांतरण को हम लोग चालन, है ना, चालन कहते हैं। ठीक है, चलिए सुनिए। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि जूल किसकी इकाई है? तो यह है ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। ठीक है, अब जो है बोला जा रहा है कि टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है। तो टिबिया नामक अस्थि जो है पाई जाती है एक्चुअली जांघ अथी टांग में। किस में? टांग में। ठीक है, आगे कहा गया साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होता है क्या? तो लोहा और क्रोमियम। ओके, चलिए सुनिए। किसी हवाई जहाज का या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो जैसे कि हम सब जानते हैं ये जो है अल्टीमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए सुनिए। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्व के क्रम हैं क्या? तो पहले सिलिकॉन, फिर जो है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक एल्युमिनियम जो है कम में मात्रा होते हैं। ठीक, चलिए। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि लाल, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा? तो काला। ठीक है, सुनिए। आइसक्रीम का, है ना, आइसक्रीम निम्न का एक उदाहरण है ना। तो ये किसका है? तो निलंबन का। किसका? निलंबन का। ठीक है, आगे।
यहाँ पूछे जा रहे हैं आपको से कि धोने वाला साँड़ का रासायनिक सोडा का रासायनिक जो है नाम क्या है। तो सोडियम जो है कार्बोनेट नाम है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ओके, चलिए इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ समझिए कि पौधे है ना, पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है ना। तो पौधों की जो आयु है उसका मापन किया जा सकेगा हमेशा किसके द्वारा? तो अनुप्रस्थ काट की गिनती कर, ठीक है, वलयों के आधार पर कितना जो है वलय का है, और हर एक वलय जो है उसका उम्र को बताता है। ठीक, चलिए यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि जीवाश्म है ना, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सा पत्ती का प्रयोग करते हैं? तो है C14। ठीक है, सुनिए यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं कि कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। तो सल्फर। ठीक है, यहाँ सुनिए, यहाँ बोला जा रहा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, है ना। तीनों जो है तप रहा है, पृथ्वी, तापमान और पृथ्वी, सॉरी मतलब वृद्धि, है ना। तो इसी तरह से चलिए देखिए, थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों हम लोग प्रयोग करते हैं? सीधा सी बात है, यह कांच के दीवारों से नहीं चिपकता, पहला रीजन। दूसरा, ये दिखने में चमकीला होता है, ठीक है। तीसरा, आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन ताप का जो है सुचालक लेवल में है ना। तो इस तरीके से जो है थर्मामीटर में भरने के लिए कुछ निम्न उपाय हैं। इसी तरह से आप बताइए कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? सीधा सी बात है, घट जाएगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होता है? तो सबसे अधिक जो है तरंग दैर्ध्य है ना, सबसे अधिक तरंग अगर बोला जाए तरंग दैर्ध्य तो बताइएगा, है ना, सबसे अधिक में बैगनी को, है ना, और लघुत्तम यानी कम के लेवल में जो है बैगनी को। और कुछ न तो खास करके आगे आपके सामने जो है दो क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन है, बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? तो बर्फ के तुलना में पानी का घनत्व जो है अधिक होता है। साथ ही ताप मापने के जो है SI यूनिट क्या है? तो केल्विन, है ना। तो आज जो है हम लोग यहीं पे रह देते हैं। जय हिंद, नमस्कार।